हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों आज तारीख है 3 जून और आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि फार्म की सफाई हो चुकी है। और अभी जो आप ये नीचे भूसी देख रहे हैं दोस्तों, ये भूसी 2 बार झाड़ू लगाने के बाद ये भूसी फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन की चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर ज़्यादा मात्रा में कंसनट्रेट फॉर्म में फार्मोलिन का छिड़काव करेंगे ताकि किसी भी तरीके से चूक ना हो। और उसके बाद अभी देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको झाड़ू से समेट के निकाल देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी जीसी की, तो वीडियो में बने रहें। हम लोग का कितना रिजल्ट क्या आया है तो उस पर हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हम लोग को कौन सा इंसेंटिव कितना मिला है और FCR कितना था, बॉडी वेट कितना गया है। क्योंकि अभी सरसरी तौर पे हम लोग ने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, मतलब पिछले वीडियो में, कि जो रिज़ल्ट था उसमें 2 लाख कुछ रुपए आए हैं। तो आज की डिटेल वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने रुपए आए हैं। उससे पहले हम लोग बात करने वाले थे कि फार्म में सफाई हो चुकी है और अभी जो आप मौजूदा हालत में देख रहे हैं दोस्तों, ये किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। ये साफ़ भूसी देखने में लग रही है, एकदम साफ़ है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग समेटवा कर बाहर करने की कोशिश करेंगे, फिर फार्मोलिन का छिड़काव करेंगे और कल से चूना पुताई का काम शुरू हो जाएगा। जो साइड में दोस्तों वॉल थी, आप देख सकते हैं, ये वापस से गंदी हो चुकी है। तो अब की चूना पोतेंगे पूरे में और चूना पोतने के बाद हम लोग ज़मीन पर, मतलब जो अपनी फार्म के अंदर ज़मीन है, इस पर चूने का छिड़काव करेंगे। और छिड़काव इसलिए क्योंकि तुम लोग की दोस्तों बालुई मिट्टी है और अब की तो बालू भी एक्स्ट्रा डाल रखी है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है लीटर की, मतलब नीचे वाइट वॉश नहीं हो पाता है। तो इसके रीज़न पहले की वीडियो में हम लोग ने बात कर रखा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने जीसी की तरफ, क्योंकि जीसी आज हम लोग प्रिंट आउट करा कर लाए हैं। और दोस्तों वीडियो लेट से मिलने का कारण ये है कि बहुत सारे काम रहते हैं, सिर्फ फार्म ही नहीं देखना पड़ता, मेरे पास बहुत से काम हैं जिसके कारण से हम लोग को टाइम कम मिलता है और फिर हम लोग का वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। तो अब से वीडियो जो है कुछ दिन के गैप में मिलेगी, क्योंकि हर बार मैंने कोशिश की है कि लगातार वीडियो मिल सके, लेकिन नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, जीसी सामने आपको दिखता है, ये एनवेलप में है और देखते हैं 9th लॉट की जीसी कहाँ है, क्योंकि इसमें कई सारी जीसी है। तो दोस्तों ये अभी आप देख सकते हैं, लॉट नंबर जो है ये जो है पहली लॉट की है। तो उस हिसाब से ये जो 9th लॉट की जीसी होगी वो सबसे लास्ट में होगी। तो ये देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 9th लॉट की जीसी है। फार्मर ग्रेड का जो है दोस्तों A ग्रेड की गया है, ये आप साफ देख सकते हैं। नाम मेरा पड़ा है, अकाउंट नंबर मोहम्मद आमिर, अकाउंट नंबर मेरा है। इसमें कोई भी डिटेल ऐसी सेंसिटिव नहीं है कि जो आपसे छुपाई जा सके, क्योंकि आप ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों लॉट नंबर है 9 और हैश डेट जो थी 3 अप्रैल थी, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ चिक्स जो प्लेसमेंट हुआ था वो है 8418। 8418 चिक्स में से दोस्तों 264 बर्ड की मोर्टलिटी हो चुकी है। और 264 बर्ड की मोर्टलिटी के बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स की लिफ्टिंग हुई है, जो बर्ड्स उठाए गए थे, वो थे 8154। और इसके बाद जो मोर्टलिटी का परसेंटेज है दोस्तों वो है 3.13, यानी कि 5 पॉइंट से हम लोग बहुत कम है, 5% से काफ़ी अंदर था। तो हम लोग को मोर्टलिटी इंसेंटिव भी बना है, उसके बारे में भी नीचे हम लोग देखेंगे। तो लिफ्टिंग का परसेंटेज जो रहा है वो 96.86 है। और एवरेज बॉडी वेट की बात करें तो 2262 ग्राम है, यानी कि 2260 ग्राम ऑल एवरेज बॉडी वेट की बात है। और इसके बाद हम लोग का मीन एज जो आता है वो है 40 दिन। और फिर देखते हैं ये फार्मर्स प्रॉफिट, ये ओवरऑल जो प्रॉफिट बनता है सारे इंसेंटिव के बाद, ये बनता है 14 रुपये प्रति किलो। 1 किलो की तैयारी पर हम लोग को 14 रुपये बन रहा है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। टोटल बॉडी वेट जो आया है वो अपने फार्म से उठ कर गया है, वो है 18,444 किलो 400 ग्राम, यानी कि 184 कुंटल या 18 टन 444 किलो बोल सकते हैं हम लोग। इसके नीचे आ जाते हैं अपनी कॉस्टिंग की पे। तो दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट जो हम लोग का था आया है, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट वो आया है 80 रुपये 47 पैसा। और स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है दोस्तों उसके बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो है 82 रुपये 64 पैसा। तो हम लोग अंडर कॉस्ट में थे, जिसका मतलब है कि हम लोग को परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा। और आप देख सकते हैं इंसेंटिव में आपको पहले तो रेयरिंग चार्ज है जो बेसिक है 9 रुपये किलो के हिसाब से, वो हम लोग को मिला है 1,65,999 रुपये 60 पैसा।
ये हम लोग को जो जीसी है 9 रुपये किलो के हिसाब से मिली है। इसके बाद परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो हम लोग अंडर कॉस्ट प्रोडक्शन किया है, यानी कि अंडर कॉस्ट की तैयारी दी है, ये उससे मिलता है। तो 30,018 रुपये और 26 पैसा मिला है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। रेट इंसेंटिव दोस्तों, क्योंकि उस वक्त जब हम लोग की लिफ्टिंग चालू हो गई थी तो कोई भी तरीके से हालांकि शादी ब्याह का काम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट रेट काफ़ी अच्छा नहीं था। लेकिन जो भी मिला है मार्केट रेट इंसेंटिव आपके सामने दिख रहा है 19,789 रुपये 63 पैसा, ये रेट इंसेंटिव मिला है। और समर बॉडी वेट इंसेंटिव जो मिला है दोस्तों वो ठीक ठाक मिला है, क्योंकि 2200 ग्राम का एवरेज गया था। तो 29,961 रुपये 69 पैसा समर बॉडी वेट इंसेंटिव मिला है। और इसके नीचे हम लोग बात करते हैं मोर्टेलिटी इंसेंटिव का, क्योंकि 5% से नीचे जितने भी कम परसेंट में मोर्टेलिटी होगी, उसके बाद जो बचा हुआ मतलब 5% से जितना भी कम मोर्टेलिटी होगी उस पर हम लोग को इंसेंटिव मिलता है 32 रुपये प्रति चिक्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम लोग का काफ़ी ज़्यादा चिक्स बच गया था, यानी कि 5% से कम मोर्टेलिटी हुई थी। तो उस हिसाब से हम लोग को मोर्टेलिटी इंसेंटिव मिला है 5,021 रुपये 12 पैसा। लॉयल्टी इंसेंटिव दोस्तों ये आपकी इससे पहले था 25 पैसा और अब की हो गया है 40 पैसा। तो 40 पैसे के हिसाब से दोस्तों 73,177 रुपये 76 पैसा, यानी कि 7,377 रुपये 76 पैसा लॉयल्टी इंसेंटिव है। लॉयल्टी इंसेंटिव के बारे में दोस्तों एक चीज़ और बता दें, ये लॉयल्टी इंसेंटिव उन फार्मरों को मिलता है जिनकी 3 लॉट ABC ग्रेड के अंदर गई है, और चौथी लॉट से मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप नए फार्मर हैं तो आपको शुरू में नहीं मिलेगा, चौथी लॉट से मिलेगा, वो भी तब जब आपका तीनों ग्रेड ABC से नीचे ना गया हो तब। यानी कि आपका C तक के अगर ग्रेड रहेगा तो चौथी लॉट से आपको लॉयल्टी मिलेगा। और इसके बाद जब भी आपका ग्रेड ख़राब हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आपको 4 बार मतलब 3 बार ABC लाना है, मतलब A ग्रेड या B ग्रेड C ग्रेड लाना है, तब से आपको लॉयल्टी फिर से मिलेगी। तो लॉयल्टी इंसेंटिव भी अच्छा खासी है 7,377 रुपये 76 पैसा। टोटल ग्रोइंग चार्जेस जो दोस्तों बनता है 2,58,158 रुपये 6 पैसा। फिर से बोल देते हैं 2,58,158 रुपये 6 पैसा। तो इसके बाद जो अपने फार्म से दोस्तों कटिंग हुई है, मतलब हम लोग का जो ओवरऑल काटने के बाद जो बैंक में आता है, क्योंकि आपको पता है कि TDS VDS काटे जाते हैं, तो TDS काटने के बाद दोस्तों हम लोग के खाते में जो पहुंचना था 2,54,313 रुपये 78 पैसा, इतना हम लोग को खाते में मिलना था। और इस अमाउंट में दोस्तों हम लोग का अभी जूट वाला पर्दा था वो भी हम लोग ने ख़रीदा था, तो उसका पैसा कटना था, क्योंकि हाफ पेमेंट दे के हम लोग 4 बंडल लाए थे, तो उसका पैसा कटना था। तो वो काटने के बाद और जो एडवांस GC मिलती है दोस्तों, एडवांस GC के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एडवांस GC हम लोग को 28 दिन के चिक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से 30 से 31 दिन के बर्ड्स वाले एज पर मिल जाती है। वो भी अगर आपका ग्रेड अच्छा चलेगा, फार्म अच्छा चलेगा तब मिलता है। तो उसमें हम लोग को 70,000 रुपये मिल चुका था। तो दोस्तों एडवांस GC हम लोग को जो मिली थी वो थी 70,000 कुछ पैसा। तो 70,000 काटने के बाद जो अपने खाते में आया था वो 1,70,000 समथिंग आया था, आ चुका है। तो आज की GC में दोस्तों हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बात की है, और 14 रुपये प्रति किलो कम नहीं होता है। तो बहुत से फार्मर जो सोचते हैं कि इसी फार्म में ही अच्छी कमाई है, उनको एक GC ऐसी कई GC मिलेगी, मेरे GC से भी अच्छी मिलेगी, 16 रुपये 15 रुपये 12 रुपये ऐसी GC आराम से देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों बहुत कम पैसा नहीं होता। अगर आप 40 दिन में इतना पैसा कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि शहर में स्टार्टअप के तौर पर, नए काम के तौर पे आपको कोई और बिजनेस अच्छा मिलेगा जिसमें इतनी अच्छी इनकम हो, वो भी 40 दिन में। अगर आप इस अमाउंट को, मतलब ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है 2,54,313 रुपये, इसमें आप एक लॉट का पूरा खर्चा, मैं कह रहा हूँ 50,000 पूरा निकाल दें तो भी आपके पास 2 लाख बचता है। 2 लाख में मैं कहता हूँ 10,000 और एक्स्ट्रा निकाल दीजिए तो आपके पास 1,90,000 रुपये बचता है। 1,90,000 रुपये को मैं ये कहता हूँ कि आपकी लॉट जो 40 दिन की है, आप उसको मान लीजिए कि 2 महीना, तो 2 महीने से अगर आप डिवाइड करते हैं, यानी कि 1,90,000 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका बचता है 95,000, यानी कि 9,500, यानी कि आपकी 1 महीने की तनख्वाह या 1 महीने की प्रॉफिट जो मान लेंगे वो 95,000 है। 95,000 में से आप 5,000 और निकाल लीजिए तो आपकी 90,000 भी तनख्वाह किसी सरकारी के A ग्रेड के ऑफिसर की सैलरी होती है, 90,000 रुपये।
तो अब आप समझ सकते हैं कि पोल्ट्री फार्म में जो काम होता है वो रिस्क वाला तो है ही है, लेकिन रिस्क है तो ही प्रॉफिट है। तो मुर्गी फार्म एक अच्छा बिजनेस है, अच्छा काम है, इसमें आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो जो भी फार्मर भाई करना चाहते हैं शौक़ से आएँ और मेहनत करें, जानकारी बटोरें। हो सकता है शुरू में साल 2 साल में आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप इस फील्ड में सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस बात की गारंटी है। और अच्छी इनकम का सोर्स है, अच्छी इनकम होने का जो मेथड है या उसको परसू करने का जो नियम है वो ये है कि अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए, जो बर्ड्स को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके फार्म पर होनी ही चाहिए। जुगाड़ से दोस्तों इस लाइन में काम नहीं चल पाएगा। तो जो भी फार्मर भाई हैं मुर्गी पालन करना चाहते हैं शौक़ से आ सकते हैं। अच्छा बिजनेस है, नो डाउट। आपको मेहनत करनी है, आपको अटेंशन देना है, टाइम देना है, उसके बाद आपका प्रॉफिट आपके हाथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।